My name is Amit Tomar. I will teach you complete tense with short way. Okay? तो एक शॉर्ट तरीका से हम कंप्लीट टेंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले अगर टेंस की बात करें, टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? 3 भागों में। नंबर 1 आता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके पार्ट की बात करें तो इनके पार्ट होते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना। प्रेजेंट की बात करें हिंदी की तो मोस्टली हमें पता रहता है कि जब किसी वाक्य के अंत में है, हूं, हो आ जाए तो वो टेंस हमारा प्रेजेंट कहलाता है। ठीक है। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट की हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आ जाएगा तो वो वाक्य कौन सा कहलाएगा? पास्ट। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आ जाएगा तो वो वाक्य हमारा क्या कहलाता है? फ्यूचर में। ठीक है ना। प्रेजेंट में बात करें तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक प्रेजेंट में कोई भी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, कुछ भी हो, तो प्रत्येक प्रेजेंट में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब में क्या लग के आएगा? एस और ईएस। उसी तरह पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और फ्यूचर में मॉडल्स का प्रयोग होता है। अब इनके पार्ट की बात करें तो इंडेफिनिट की पहचान जो हिंदी में होती है वो होती है वर्ब में ता, ती, ते आ जाए। क्या आ जाए? वर्ब में ता, ती, ते आ जाए। और इसकी इंग्लिश में जो आती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके। कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में रहा, रही, रहे आ जाएगा। ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस की जो मेन वर्ब होती है उसमें वर्ब में क्या लगाते हैं हम? आईएनजी। ठीक है। उसके बाद परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है कि वर्ब में चुका, चुकी, चुकी आएंगे और इसकी मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में रहा, रही, रहे और टाइम के साथ जो लगा रहता है वो लगा रहता है से शब्द। ठीक है। तो इसमें जो आती है वो बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है मेन वर्ब के रूप में। ठीक है। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, जैसे मैंने तुम्हें बताया प्रेजेंट की पहचान होती है, हूं, हो, और इंडेफिनिट की पहचान होती है ता, ती, ते। ठीक है। अब हमने एक वाक्य लिख लिया यहां पे, मान लो वह रोजाना घर जाता है। वह रोजाना घर जाता है तो इसके लास्ट में क्या शब्द है? तो है किस में आता है हमारा? प्रेजेंट में। और उसके बाद क्या है? ता। और ता शब्द किस में आता है? इंडेफिनिट में। तो ये टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम इस है को हटा दें और था लगा दें, क्या लगा दें? तो था शब्द किस में आता है? और ता शब्द किस में आता है? इंडेफिनिट में। तो टेंस कौन सा हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। अगर इसी जगह पे हम जा रहा, वह घर जा रहा है, वह घर, तो है शब्द किस में आ जाएगा हमारा? प्रेजेंट में। और क्रिया में रहा शब्द किस में आ जाएगा? कॉन्टिन्यूअस में। तो कौन सा टेंस हो जाएगा हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। इसी तरह में पहचानना है, अगर था शब्द आ जाएगा तो पास्ट में चला जाएगा और उससे पहले जो क्रिया में जुड़ा हुआ है वो इसमें देख लेना है तुम्हें। ठीक है ना। अब वह घर जा चुका है तो चुका शब्द आ गया तो चुका किस में आता है हमारा? परफेक्ट में। और उसके बाद है शब्द किस में आता है? प्रेजेंट में। तो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। अगर इंग्लिश के बेस पर देखें तो इंग्लिश के बेस पर सब्जेक्ट के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब में एस और ईएस आएगी। ठीक है। अगर डू और डज आती हैं किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। किसके रूप में आती है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज आती है तो हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। अब दूसरा पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। और यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड शब्द आ गया, क्या आ गया? डिड आ गया तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और सेल, और सेल के साथ क्या लगा देंगे हम? फर्स्ट फॉर्म। तो विल और सेल के साथ क्या आ जाएगा? अब आ जाते हैं कॉन्टिन्यूअस पे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ क्या? इज, आर, एम प्लस वर्ब में। ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के साथ वॉज, वर प्लस वर्ब में आईएनजी। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल, सेल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ओके।
आगे चलते हैं। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? सब्जेक्ट के साथ हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरह पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में आ जाएगा विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है तुम्हें, सिंस और फॉर का। अगर किसी समय का नाम दिया हो, जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 तारीख, ठीक है ना। उसी तरह सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है। इसी तरह किसी भी समय का नाम दिया होगा, क्या दिया होगा? नाम दिया होगा, तब हमें क्या लगाना है? सिंस। और यदि समय की संख्या दी होगी, क्या दी होगी? संख्या। जैसे हमने कहा 2 महीने, तो 2 महीने हो गए, मतलब संख्या हो गई। हमने कहा 2 दिन, तो क्या हो गई? संख्या हो गई। हमने कहा 2 घंटे, तो क्या हो गई? संख्या हो गई। हमने कहा 2 साल, तो क्या हो गई? संख्या हो गई। तो इस कंडीशन में हमें किसका किसका प्रयोग करना है? फॉर का प्रयोग करना है, ठीक है ना। और ये सिंस और फॉर चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट हो, दोनों में प्रयोग किया जाते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की क्या लगाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगाना है? विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब उसके बाद आ जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस बीन प्लस वर्ब में क्या लगा देंगे? आईएनजी, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में क्या लगा देनी है? आईएनजी। विल सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है, क्या लगानी है? तो ये हो गए तुम्हारे टेंस कंप्लीट। अब इनकी जो मेन चीज है, क्या है? मेन डिपेंड करता है, प्रत्येक टेंस जो डिपेंड करता है वो टाइम और एक्शन पर डिपेंड करता है। किस पर? टाइम और एक्शन पर। अब टाइम और एक्शन पर डिपेंड करता है। ये जो हिंदी की डेफिनेशन है वो कभी कभी गलत भी हो जाती है, लेकिन यदि हम टाइम और एक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये कंप्लीट टेंस हमारा कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। अब टाइम और एक्शन पे कैसे चलना है? यदि टाइम कंप्लीट है और एक्शन भी कंप्लीट है, क्या क्या कंप्लीट है? टाइम भी कंप्लीट है और एक्शन भी कंप्लीट है, तो वो टेंस हमेशा किसमें रहेगा? इंडेफिनिट में। किसमें रहेगा? यदि टाइम कंप्लीट है और एक्शन इनकम्प्लीट है, क्या? टाइम कैसा है? कंप्लीट। और एक्शन कैसा है? इनकम्प्लीट। तो वो टेंस हमेशा किसमें रहेगा? कॉन्टिन्यूअस में। ओके। उसके बाद यदि इनकम्प्लीट क्या है? टाइम। यदि टाइम कैसा है? इनकम्प्लीट। और एक्शन कैसा है? कंप्लीट। यदि टाइम इनकम्प्लीट है और एक्शन कैसा है हमारा? कंप्लीट। तो वो टेंस हमारा किसमें रहेगा? परफेक्ट में। उसके बाद यदि इनकम्प्लीट टाइम है और इनकम्प्लीट एक्शन है, दोनों कैसे हैं हमारे? इनकम्प्लीट। तो वो किसमें रहेगा हमारा? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। समझ गए ना? एक बस ये चीज ध्यान रखना, ये जो है यही मेन है इसका। ये क्या है? मेन पॉइंट है। ये जो है ये कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, ये तो इंग्लिश में बनाना ही है, लेकिन ये जो हिंदी की परिभाषा होती है, डेफिनेशन, वो रॉन्ग हो सकती है। लेकिन टाइम और एक्शन के अकॉर्डिंग चलोगे तो कोई भी चीज गलत नहीं होगी। ओके, डन।